नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिस साधना को बहुत कम लोगों ने दिया है पहले, और अलग टाइप से दिया है। कुछ ऐसी बातें बताई है जो शायद हैं नहीं है, कुछ पक्का पता नहीं है। बेबीलोन में दो स्पिरिट, होली स्पिरिट, दो देव पुरुष जिनकी साधना बरसों से चली आती। ये साधना कुरान 1400 साल पहले से बेबीलोन में होती थी। अब ये जो साधना है बेबीलोन में होने वाली, ये हारूत मारूत के नाम से प्रसिद्ध साधना है। कई मनुष्यों का ऐसा मानना है कि हारूत मारूत को कई जो साधना बताते हैं गुरु वगैरह, आलिम वगैरह, उस्ताद वगैरह, उनका कहना है कि ये जिंद है, लेकिन हारूत मारूत कोई जिन नहीं है। कुरान में भी इनका जिक्र है। हारूत मारूत कोई जिन नहीं है। हारूत मारूत देवताओं की देवात्माएं हैं। और ये देवात्माएं कौन है? बेबीलोन में इन्हें हारूत मारूत के नाम से जाना जाता था। एक्चुअल में सच पूछो तो ये हारूत मारूत की साधना कुरान से पहले भी बेबीलोन में होती थी, और कई साधक इनके साधना करके लाभ उठाते। ये एक महापवित्र साधना है, बहुत अच्छी साधना है, जो बुरे से बुरे जिन, शैतान, खबीज इनको भगा सकती है, बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकती है, और साधक को अपने बेटे की तरह, अपनी संतान की तरह रखती है। अब इसका जो पर्दा अलग टाइप का खुलता है, जिसे देखो कई महर्षि विद्वानों ने कुछ चीज़ों को सिमिलर बताया है, कुछ चीज़ों को बोला है कि ये जो चीज़ है ना, बताता हूँ मैं आपको। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण को यहूदी धर्म में जो ईसा मसीहा पैदा हुए थे, भगवान श्री कृष्ण और ईसा मसीहा की सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा थी कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि कृष्ण ही क्राइस्ट थे। उसी तरह से कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि हारूत मारूत कोई और नहीं, रामायण काल के अंगद और हनुमान जी की साधना है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई में कहते हैं कि अंगद हनुमान रण गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। यहीं से अंगद हनुमान की जो जोड़ी है, अंगद हनुमान की जोड़ी, अंगद और हनुमान की साधना को हारूत और मारूत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने हारूत और मारूत के दर्शन किए, उनका मानना है कि इनकी शकल जो है ना, वो आदि पुरुष के जैसी या वानर के जैसी, या जब मनुष्य पैदा हुआ था उस समय के मनुष्य के जैसी है। तो वानर बंदर के जैसी या वन में रहने वाले लोगों के जैसी, ऐसी उनकी शकल कुछ है। और जिन्नों की शकल से इनका कोई तालमेल नहीं है। इनकी शकल अलग, इनकी शकल सूरत अलग किस्म की है, और ये महापवित्र शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, इनकी साधना कैसे की जाती है, ये तो बातें, अब साधना की बातें करते हैं कि साधना कैसे की जाती है। बहुत बरसों से मेरे पास ये साधना पड़ी थी, और ये एक प्रैक्टिकल साधना है, जिससे हालांकि जिन्होंने किया था वो उदयपुर के चित्तौड़ के एक साधक हैं, जिन्होंने इस साधना को किया था, और करके उनको दर्शन तो नहीं हुए थे इनका, लेकिन आभास, अनुभूति उनको इनकी हुई थी। कि उनका मानना ऐसा है कि भाई मैंने देखा तो था, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसे रूबरू जैसे आप मुझे देख रहे हो ऐसे नहीं देखा था। बाकी मैंने उनको जिस कामों के लिए कहा था कि हे देवता मेरा ये काम हो जाए, वो मेरा काम हो गया। दर्शन हुए, छाया रूप में दर्शन हुए। हो सकता है मैंने साधना लंबी नहीं की इसलिए, लेकिन साधना प्रैक्टिकल है। इसको करने से आपको भी संभावना है कि हारूत मारूत के दर्शन हो जाए। अब हारूत मारूत की साधना सुन लो। कुरान के कोई पारा 102 ऐसा कुछ है, इसमें इसका जिक्र है। मुझे कंफर्म याद नहीं, सूरा कितनी है, पारा कितना है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन है कुरान में ऐसा कुछ। तो उसमें इनका जिक्र है। बेबीलोन की ये शक्तिशाली स्पिरिट है। अब इनकी साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इनकी साधना में दो अलग अलग कलर के कपड़े चाहिए। लाल चाहिए, सफ़ेद चाहिए। लाल चाहिए, सफ़ेद। ऊपर सफ़ेद पहन लिया तो नीचे लाल पहनो, नीचे लाल पहन लिया तो ऊपर सफ़ेद पहनो। आपको लाल और सफ़ेद, इसमें हरा रंग काम नहीं है। लाल और सफ़ेद दो रंग के कपड़े आपको पहनने। लाल और सफ़ेद दोनों में से कोई भी एक प्रकार का मुसल्ला होना चाहिए आपका। आपकी दिशा पश्चिम होनी चाहिए।
पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन यदि भारत में इस साधना को करो और आपकी मान्यता में जरा भी है कि अंगद हनुमान की साधना है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करो। बैलेंस गजब का होगा, गजब का रिजल्ट आएगा। आप देखते रह जाओगे कि वास्तव में बड़ा आनंद आता है साधना में। साधना में इतनी अनुभूतियाँ होती है, ऐसा कुछ होता है कि एक बार के लिए तो साधक को लगता है कि ये साधना में कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि साधना मिनिमम 43 डेज की है मिनिमम, और साधना में 5100 मंत्रों का कम से कम रोज जाप करना पड़ता है। साधना में काले हकीक की माला सिद्ध, सफ़ेद हकीक की माला सिद्ध, ये दोनों काम आती है। और साधना में काले हकीक या सफ़ेद हकीक की जो माला है, वो दोनों में से कोई भी एक माला आप ले सकते हो, वो काम में ले सकते हो। लाल आदि दूसरा कोई, हाँ, हरे हकीक की भी माला काम आती है। लाल कलर इसमें नहीं चलता है, माला में लाल कलर नहीं चलता है। बाकी आसन में चल सकता है, आप आसन लाल कलर का या कपड़े लाल कलर के ले सकते हो। तो इस प्रकार से इनकी साधना होती है। इनकी साधना में तेल का और घी का 2 प्रकार के दिए जलाने पड़ते हैं। दोनों में से कोई एक भी जला सकते हो, लेकिन दिए 2 जलाने पड़ेंगे। एक दिया आपके लेफ्ट साइड में जलेगा, एक दिया राइट साइड में चलेगा। दोनों दियों के बीच में इतना अंतर होना चाहिए जितना आपकी लंबाई हो। जैसे आपकी लंबाई है 5 फुट 6 इंच, तो 5 फुट 6 इंच से नीचे, 5 फुट 6 इंच से कम दिया नहीं जलना चाहिए। और दोनों दिए तब तक जलेंगे जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए बड़े बड़े मिट्टी के दिए ले आना, बड़े बड़े मिट्टी के दिए ले आना। सामने उनको कोई भी प्रकार के भोग आप दे सकते हो, जैसे मिठाई वगैरह दे सकते हो। मिठाई दूध की नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। दूध का कोई भी पदार्थ उनको नहीं चलता है। और साधना काल में दूध पीना वर्जित है। साधना में जलाली और जमाली दोनों प्रकार के परहेज आपको करने पड़ते हैं। साधना में सच बोलना, साधना में स्त्री से दूर रहना, साधना में मांस, अंडे, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, लहसुन, प्याज, हींग, मूली, ऐसी चीज़ जिससे मुँह से दुर्गंध आती है, ऐसी चीज़ जिससे मुँह से सुगंध आती है, इन दोनों ही चीज़ों का आपको परित्याग करना है। सुगंध और दुर्गंध दोनों से परित्यक्त के रहना है, सुगंध और दुर्गंध दोनों से दूर रह करके। और फिर आपको जो भोजन बनते हैं वो भोजन करने, यानी कि रूखे सूखे सिंपल भोजन करने। साग पत्तियाँ खा सकते हो। आपको दूध पीना, साधना में किसी भी पशु का दूध पीना और दूध संबंधी कोई भी चीज़ चढ़ाना साधना में वर्जित है। साधना में चमड़े का बेल्ट, चमड़े का कोई भी आइटम छूना वर्जित है। साधना में झूठ बोलना, किसी का अत्याचार करना, किसी को मारना, पीटना, डांटना, अपमान करना, ये सब वर्जित है। बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही पवित्र साधना है। साधना में सुई के द्वारा कोई भी काम करना, चक्कू के द्वारा कोई भी काम करना, किसी भी चीज़ को काटना अपने हाथ से। आपके घर में कोई दूसरा है, तो अब जैसे मान लो से आप फल खा रहे हो, अब मैंने कह दिया फल खा, तो फल तो खा सकते हो, तो फल तो काटे में फल को कैसे खाओगे? बंदर की तो ऐसे तो खा नहीं सकते। खाते भी हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं खा सकते। जब नहीं खा सकते तो किसी और से आप कटवा सकते हो, वो आपको काट के दे सकता है। तो अपने हाथ से आपको फल वगैरह कुछ भी नहीं काटना, यानी काटने का और छिलने का और ऐसा कुछ काम नहीं आपको। तीखा काम, तीखी चीज़ का ऐसा कोई काम आपको नहीं करना। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार के जमाली और जलाली दोनों प्रकार के जो परहेज बनते हैं, अच्छी तरह से समझ लेना, परहेजों को करना। और 43 डेज की साधना है, आपको एकदम सरल साधना है। आपको 786 बार बिस्मिल्लाह शरीफ और कम से कम आपको 11 या 21 बार दरूद शरीफ का पाठ करना है। साधना शुरू होने से पहले यही बोल करके आपको अपने चारों तरफ वो क्या बोलते हैं, सुरक्षा चक्र निकालना है। और इन्हीं मंत्रों को पढ़ करके अपने शरीर पर हाथ फेर लेना है और फिर इस साधना को करना है। साधना पूर्ण होने के बाद भी 786 बार बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करना है। साधना पूर्ण होने के बाद भी 11 या 21 बार जो भी है आपको दरूद शरीफ, छोटी बड़ी 2-3 प्रकार के दरूद शरीफ, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। कोई इसमें वो नहीं है कि ये क्यों नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, आप आराम से सब कर सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी नौचंदी जुमेरात से साधना शुरू होती है। पश्चिम दिशा या की तरफ मुख रख करके साधना को आपको करना है। सफ़ेद या लाल कलर के वस्त्र ऊपर नीचे दोनों तरफ, आधे सफ़ेद आधे लाल, इस प्रकार के वस्त्र पहन करके आपको करना है। और एकदम पाक साफ रहना है। आपको माला मैंने बताई दी, दिशा बता दी और दीपक बता दिए और भोग बता दिए। भोग में मिठाई रख सकते हो, फल रख सकते हो, लेकिन दूध की मिठाई नहीं रखनी है, बस और कुछ नहीं। गुड़ रख सकते हो, शहद रख सकते हो, इन सब चीज़ों का आप रख सकते हो। दूध की मिठाई नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखें। और इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो साधना में आपको बहुत उच्च कोटि के रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इस साधना में जिस मंत्र का आपको उपयोग करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। बहुत शानदार मंत्र है और छोटा ही मंत्र है। तो आपका 5100 जाप या 11,000 जाप, जितना भी आप जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो 11,000 या 5100 जो भी जाप आप
करना चाहते हो वो करो। अगर मुसलमान हो तो मुसलमानी पद्धति से पूरा ढंग से टोपी वोपी लगा करके करो, और हिंदू हो तो फिर माथे पर रुमाल बांध के भी कर सकते हो। सर आपका ढका हुआ रहना चाहिए, और वज्रासन में मुसलमानी जो नमाज पढ़ते हैं उस अवस्था में बैठ करके आपको जाप करना है। अगर आप सनातन धर्म के हिंदू के मानने वाले हो तो आपको अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं मुसलमानी तो ठीक है, नहीं तो वीरासन में बैठ करके जाप करना है, क्योंकि इनका त्वरित परिणाम लेना है, तो तुरंत परिणाम लेना है। तो वीरासन, जैसे हनुमान जी बैठे रहते हैं ना वीरासन में, जैसे लक्ष्मण बैठे रहते हैं ना, जैसे राम जी की रक्षा करते समय वो रात को प्रहरी बन करके बैठते हैं ना, एक पैर को नीचे एक पैर को सीधा ऐसे करके वीरासन में बैठते हैं ना, वैसे वीरासन में बैठ करके आपको साधना करनी है। तो दोनों में से कोई भी आसन आप चूज कर सकते हो, और वीरासन में बैठ करके आप साधना कीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, साधना जल्दी सफल होगी। बहुत मंत्र इसका बताता हूँ आपको, छोटा सा मंत्र है, प्यारा सा मंत्र है या हारूत या मारूत, या हारूत या मारूत, यह मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप साधना करके शक्ति प्राप्त करके अपना और दुनिया का भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।